हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा पहला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। उत्तर है हमारा कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संविधान सरकार का आशय क्या है? जैसे कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। नंबर बी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। नंबर डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। यह अधिकार भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है? यही विशेषता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? नंबर ए, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। नंबर बी, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। नंबर सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। नंबर डी, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, यह सरकारी शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? नंबर ए, 1919 के भारत शासन अधिनियम। नंबर बी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम। नंबर डी, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? तो हमारा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नंबर 5, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं? नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। नंबर डी, लियोनेल कर्टिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लियोनेल कर्टिस। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं लियोनेल कर्टिस। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था की गई? नंबर ए, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नंबर बी, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। नंबर सी, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। नंबर डी, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को निहित करता है? इसका ये उत्तर है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नंबर बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। नंबर सी, निर्वाचित सरकार। नंबर डी, शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, शक्तियों का पृथक्करण। निम्न में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा निश्चित करता है? शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न है हमारा, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजी जाती हैं। इनमें से किसी कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तुम्हारा केवल एक, केवल दो, या एक या और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, एक और दो दोनों। मतलब हमारे दोनों वाले और टॉपिक सही हैं। जैसे हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो हम बताएंगे, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद
किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। नंबर बी, वर्ग संघर्ष। नंबर सी, निजी संपत्ति की समाप्ति। नंबर डी, आर्थिक नियतिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? नंबर ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। नंबर ए, विधानमंडल द्वारा सरकार। नंबर बी, लोकप्रिय सरकार। नंबर सी, बहुदलीय सरकार। नंबर डी, सीमित सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी, सीमित सरकार। तो थैंक यू मेरे सभी दोस्तों को जो मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं उन सभी का जो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए इस चैनल पर ठहरे और इस चैनल को बहुत प्यार दिया।